अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग एकदम अच्छे होंगे और आप मुझे देख ही रहे होंगे कि मैं हूँ दिल्ली एयरपोर्ट पर और मैं जा रही हूँ दुबई। तो मैंने सोचा कि यहाँ पर मैं आपके लिए एक वीडियो प्रिपेयर कर दूँ, जिससे कि ये है जो लोग दुबई आना चाहते हैं और जो एकदम न्यू हैं और जिन्हें कुछ भी नहीं पता होता है कि उन्होंने विज़िट वीज़ा वगैरह सब कुछ तो करा लिया है, बट उसके बाद उन्हें जाना होता है दुबई और फिर वो थोड़े से परेशान होते हैं कि हम किस तरीके से कैसे क्या करेंगे। तो उन्हीं को ही सारी चीज़ें मैं गाइड करूँगी। तो जितना मुझसे पॉसिबल हो सकता है मैं आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देने की कोशिश करूँगी। और कुछ वीडियोस क्लिप हैं जो थोड़ी सी मुझसे डिलीट हो गई थी, तो वो मैं आपको अपनी थोड़ा सा रफली ऐसे ही आइडिया दे दूँगी, जिससे आपको परेशानी ना हो यहाँ आने में। ठीक है, तो हाँ, यहाँ पे जैसे कि आपने देखा था वहाँ पे स्टैंड्स लगे हुए थे, तो उसमें आप अपना लगेज वगैरह सब चीज़ें रख कर और आप इस तरीके से अंदर आ सकते हैं। और आपको जो भी आप ड्राइवर के साथ आ रहे हो या फिर आप जैसे भी आ रहे हो या आप टैक्सी से आ रहे हो, तो वो आपको उसी पर ही उतारेगा। जैसे हम लोग वहाँ पे अपनी कार से उतरे थे, आपको वो वहीं पर ही छोड़ेगा। आपको वहाँ पे सारे स्टैंड्स वगैरह मिल जाएंगे। आप उसके अंदर अपना सारा सामान, जितना भी आपका लगेज है, आपका कैरी बैग है, वो सब कुछ आप उसके अंदर फिल कर लीजिए, ताकि ये है कि आपको प्रॉब्लम ना हो चलने में। और ये यहाँ पर बोर्ड होता है लगा हुआ, यहाँ पे एक तरीके से फ़्लाइट चार्ट होता है ये पूरा। यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन 24 आवर्स की जो फ़्लाइट्स की इन्फॉर्मेशन होती है वो यहाँ पे मिलती है। जैसे कि अगर हमारी एयर इंडिया थी तो हमें यहाँ पे अपना जो है सारा गेट नंबर और सारी चीज़ें, एरिया और जो मतलब एक तरीके से जो गेट नंबर होते हैं यहाँ पे, वो हमारे अल्फ़ाबेट्स में गिवन होते हैं, ABCDEF में। तो वो आपको यहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाएंगी, जिससे कि आपको अंदर जाने में परेशानी नहीं होती है। आपको एरिया बता देते हैं ये लोग, गेट नंबर बता देते हैं, टाइम बता देते हैं, सब कुछ उसी बोर्ड पर मेंशन होता है, जिससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी अंदर जाने में। ठीक है, कोई अगर अकेले भी आ रहा है दुबई तो वो यहाँ पे ईज़िली आ सकता है, उसे कोई भी परेशानी नहीं होगी। बस अंदर एंट्री लेते ही राइट हैंड साइड को उसको मुड़ जाना है और वहाँ पे वो जो चार्ट है वो उसको वहाँ पे गिवन होगा। ठीक है, वैसे ये अंदर भी होता है, आप वहाँ पे भी चेक कर लो, बट बाहर से अगर आप चेक करके जाओगे तो आपको ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो उसी तरीके से आपको अंदर एंट्री ले लेनी है अपनी। ठीक है, कुछ टाइम बाद मैंने यहाँ पे, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि मैं अपना वो वाला जो वीडियोस थे, ये लगेज वाला सबमिट करने का जो भी था, वो मुझसे गलती से डिलीट हो गया था, तो वो वीडियो मैं यहाँ पे नहीं आपको दिखा पा रही हूँ इसी वजह से, वरना मैंने वो फुल वीडियो बनाई थी जिससे मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे सकती। बट मैं आपको ऐसे ही रफली बता देती हूँ कि आपको कुछ नहीं करना है। बस आपने जब वो चेक कर लिया, उसके बाद गेट नंबर चेक करने के बाद आपको वहाँ से एंट्री ले लेनी है। ठीक है, और जब आप अंदर चले जाएंगे, अंदर जाने के बाद आपका सबसे पहले आपको अपना वो जो नंबर है, गेट नंबर, जो कि अल्फ़ाबेट में गिवन होता है ABCDEF में, आपको वो चेक करना है कि वो कौन सा है और उसी लेन में आपको चले जाना है। ठीक है, तो इस तरीके से, वैसे तो यहाँ पे सबसे पहले ये जो चैम्बर्स आपको दिख रहे हैं 4, 5, 6 इसी तरीके से होते हैं, आपको ये पहले गिवन होंगे, वो आपने कर लेना है। फिर इसके बाद हमें हमारा ये 8th नंबर पे था। ठीक है, तो हम यहाँ पे अंदर चले गए थे और अंदर जाने के से पहले ही वो लोग जो खड़े होते हैं, पुलिस ही ऑलमोस्ट खड़ी होती हैं हर जगह, तो वो जो है वो आपका चेक करती हैं कि आपके पास पासपोर्ट है नहीं है, आपका जितना भी सारी इन्फॉर्मेशन होती है वही सारी कलेक्ट करते हैं, जिससे कि ये है उन्हें भी वेरीफाई हो सके कि हाँ आप जो हो जेन्युइन हो और आप जो हो जा रहे हो फ़्लाइट में, तो आपका जो है टिकट वगैरह सब कुछ है आपके पास, नहीं है तो वो सारी चीज़ें वो सब वहाँ पे देखते हैं। ठीक है, पहले क्या होता था, वो लोग कोविड टेस्ट वगैरह भी देखते थे, बट अब जो है कोविड टेस्ट इस टाइम पे नहीं चल रहा है, इसलिए वो लोग नहीं देख रहे हैं कोविड टेस्ट, और हमारा भी इस बार नहीं देखा गया था। हालांकि हम लेकर गए थे बट हमारा नहीं देखा गया था। और यहाँ पे हमने फिर से जो था, यहाँ पे चार्ट था, तो हमने रीचेक किया था अपना कि हमारी जो फ़्लाइट है वो कौन से, हमारा जो मतलब एक तरीके से गेट नंबर है वो कौन से गेट नंबर पर होगी, तो हमें वहीं पर ही अपना जो है सब चीज़ें करवानी होती हैं।
उस लेन में लगना होता है, क्योंकि वहाँ पे हमें जो होता है अपना लगेज जो होता है वो सबमिट करना होता है, ठीक है। और उसी जगह से ही हमें बोर्डिंग पास भी मिलता है जहाँ पे हम अपना लगेज सबमिट करते हैं, ठीक है। तो हमने वही किया था, अपना लगेज वगैरह हमने सबमिट कर दिया था। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये तो हमारी जब हमारा सारे काम हो चुके थे तब की है ये, ठीक है। तो लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि रफली हमने क्या किया था। वहाँ पे हमारा जो था लगेज सबमिट हो चुका था और लगेज के बाद हमें वो बोर्डिंग पास दे देते हैं। बोर्डिंग पास जब हमें मिल जाता है उसके बाद हम जाते हैं इमिग्रेशन पर, और जब हम इमिग्रेशन पे जाते हैं, इमिग्रेशन के बाद हमें जो होता है वहाँ पे स्टैम्प वगैरह लगाए जाते हैं। और पुलिस केस ऐसा कुछ आपकी कुछ भी मतलब पास्ट में कुछ ऐसा सारी चीज़ें नहीं हुई होती हैं, वो सारी चीज़ें वो रीचेक करते हैं ये सारी चीज़ें। और इन सब चीज़ों को रीचेक करने के बाद सब कुछ, और फिर वो आपको अलाउ करते हैं, मतलब कि हाँ इंडियन गवर्नमेंट में जो है आपको जो है अलाउ कर दिया है, आप दुबई जा सकते हैं। तो इमिग्रेशन में सिर्फ इतना सा ही होता है। तो वो सारी चीज़ें हमने वहाँ से पूरा अपना प्रोसेस करा लिया था। उसके बाद जो है वो हमारा चेक होता है हैंड कैरी, और हैंड कैरी में हमारा जो है 7 kg वेट होता है अलाउ। तो वही वो सारी चीज़ें चेक करते हैं, और जब उन्होंने 7 kg वेट चेक हो जाता है और उसमें ये भी चेक करते हैं कि मेटल या स्टील का कोई चीज़ तो नहीं है, तो इसीलिए वो एक मशीन के थ्रू ये सारी चीज़ें चेक करते हैं। और हमारी जो जितनी भी, जैसे अगर चार्जर है, जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं, वो सारी चीज़ें वो एक ट्रे में रखवा देते हैं, वहाँ से वो सारी चीज़ें चेक कर लेते हैं। फिर हमारी भी चेकिंग होती है कि हमने कुछ भी ऐसा कुछ तो नहीं पहन रखा है जो अलाउ नहीं है। तो वो सारी चीज़ें चेक करने के बाद फिर हमें जो होता है भेज दिया जाता है वेटिंग एरिया में। फिर वेटिंग एरिया के बाद हमें फ़्लाइट में अलाउ कर दिया जाता है, और हम इस तरीके से फ़्लाइट में बैठ जाते हैं। वैसे तो दूसरा गेट भी होता है जहाँ से हम फ़्लाइट में एंट्री लेते हैं, बट हाँ ये था कि ये इस तरीके से मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी कि जहाँ से हमें बाद मतलब एक तरीके से पहले बस में भेजा गया, और फिर बस में जो है भेजने के बाद फिर हमें फ़्लाइट में बिठाया गया था। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे एंट्री ले ली थी बस में, सॉरी एरोप्लेन में। और फिर उसके बाद हम इस तरीके से थोड़ा बहुत अपनी मस्ती हानिया के साथ करते हुए, और हम जो थे दुबई कुछ टाइम के बाद पहुँच गए थे। और दुबई में भी जो है वो ज़्यादा कुछ नहीं होता है, बस ये है उतरने के बाद आपको वहाँ पर जो है इमिग्रेशन जो होता है वहाँ पर पहुँचना होता है। या तो आप बस के थ्रू पहुँच जाइए, या फिर वो आपको मेट्रो के थ्रू इमिग्रेशन तक खुद पहुँचा देंगे। और इसमें आपको ये है किसी की हेल्प लेने की वैसे तो ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे सब कुछ गाइडेंस आपको मिलता रहता है। तो आपको जो है वहाँ पे सब लोग आपको गाइड करके वहाँ तक पहुँचा देंगे। और इमिग्रेशन पे पहुँचने के बाद वो लोग जो है आपका वो तो देखते नहीं हैं बोर्डिंग पास, बस सिर्फ आपका पासपोर्ट देखते हैं। और पासपोर्ट पे जो है आपका टाइम और डेट कब आपने जो है एंट्री ली है दुबई में, वो सारी चीज़ें देखते हैं। और फिर वो अपना जो है उसमें सिस्टम में वो सब चीज़ें अपडेट कर देते हैं, ताकि ये है उनको पता रहे कि आप हाँ इस टाइम पे इस डेट तक आप आ चुके थे। तो आपको अगर विज़िट पर हो या कुछ हो तो आपको कब तक आपको यहाँ से निकलना है, ठीक है। तो वो इस तरीके से आपकी सारी चेकिंग हो जाती है। और फिर ये सारी चीज़ें होने के बाद फिर लास्ट में जो है फिर से आपकी एक बार जो लगेज आप जो आपका हैंड कैरी होता है उसकी चेकिंग होती है, और फिर कंप्लीट आप चले जाते हो।